नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के अंक में बात करेंगे मेगा साइंस फेस्टिवल की ढेर सारी झलकियों की और सबसे बड़े विज्ञान प्रयोग की, और साथ ही चर्चा करेंगे एलईडी के काम और इसके विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले प्रयोगों के बारे में। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। आईआईटी दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। हजारों प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। 2000 भारतीय छात्रों ने रचा नया कीर्तिमान। एक साथ एक ही स्थान पर किया विज्ञान का प्रयोग। अक्षय ऊर्जा के प्रयोग की बड़ी मिसाल। सौर ऊर्जा से चलने वाली कार से पूरा किया 3000 किलोमीटर का सफर। और खोज खबर में जानेंगे कैसे काम करती है एलईडी और किन किन क्षेत्रों में हो रहा है इसका उपयोग। और अब खबरें विस्तार से। विज्ञान का क्षेत्र कितना बड़ा है और इसमें कितनी संभावनाएं हैं, इसकी बानगी देखने को मिली इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में, जहां देश और विदेश के हजारों छात्रों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आईआईटी दिल्ली में 4 से 8 दिसंबर तक चले इस मेगा साइंस फेस्टिवल में विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसका आम लोगों ने भी खूब आनंद उठाया। देखिए ये रिपोर्ट। आईआईटी दिल्ली के परिसर में 4 दिसंबर को पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव शुरू हुआ, जिसे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हरी झंडी दिखाई। इस महोत्सव में भारत और विदेशों से आए करीब 4000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इतने बड़े महोत्सव का मकसद था विज्ञान को आम आदमी के बीच ले जाना और वैज्ञानिक संवाद के लिए एक साझा मंच मुहैया करवाना। इसके लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठन विज्ञान भारती और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल की मदद से 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक ये महोत्सव आयोजित किया। IISF यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल अपनी तरह का ऐसा पहला आयोजन था जिसमें विज्ञान के अलग अलग पहलुओं से जुड़े कई सारे विचारों को एक साथ एक मंच पर लाया गया। ये भारत में हुई अब तक की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी और औद्योगिकी प्रदर्शनी थी, जिसमें देश भर से आए इनोवेटर्स और इंडस्ट्रीज ने भाग लिया। इस महोत्सव की थीम रही थिंक साइंस, लिव साइंस। इस एक्सपो में 240 से भी ज्यादा स्टॉल और पेविलियन लगे थे, जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों के साथ साथ R&D संगठन, एजुकेशनल और टेक्नोलॉजिकल संस्थानों और रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रही पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के इनोवेशंस भी देखने को मिले। इस महोत्सव में स्कूली बच्चों के बीच इनोवेशन की भावना को बढ़ावा देने के लिए इंटेल के स्टॉल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन साइंस को लेकर सबसे ज्यादा आकर्षण और कौतूहल नजर आया। ये महोत्सव सही मायनों में बहुत बड़ा आयोजन साबित हुआ, क्योंकि इसके जरिए सैकड़ों स्कूली बच्चों के साथ साथ युवा शोधकर्ताओं को एक मंच पर आकर विज्ञान से जुड़े अपने अपने विचारों को साझा करने का मौका मिला। IISF यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में आयोजित इंस्पायर के 5वें नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन में 6ठी से 10वीं क्लास के करीब 800 स्कूली छात्रों के इनोवेटिव प्रोजेक्ट मॉडल्स देखने को मिले। इस महोत्सव में ऊर्जा संरक्षण, खेती से जुड़े कम लागत वाले उपकरणों, जल संचयन, आतंकवाद विरोधी गैजेट्स, कचरे और प्रदूषण के बेहतर प्रबंधन और रोबोटिक्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और लोगों ने इन्हें खूब सराहा। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है एन इनोवेटिव स्टेप टुवर्ड्स पॉलीथीन वेस्ट मैनेजमेंट। आजकल तो हम सब कहते हैं पॉलीथीन बैन कर दो, पर सच में हमें पॉलीथीन यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो कि बहुत चीप है और बहुत ही यूज़फुल है और बहुत इजीली बना सकते हैं, जिसमें कि पॉलीथीन से हमें एसिड मिल सकता है, मिनरल्स मिल सकता है और इलेक्ट्रिसिटी भी मिल सकता है बहुत चीपली और बिना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन किए। और एक पार्ट में हमने इलेक्ट्रिसिटी डिराइव किया है लीफ से। इससे
एक रूरल विलेज का हर एक घर में लाइट जल सकता है। इस एग्जीबिशन में कुछ बेहद इनोवेटिव छात्रों के ऐसे प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिले जिनमें शहरी इलाकों के सड़कों के नीचे सेंसर लगाकर बम ले जाने वाली गाड़ियों का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा स्पाई कार, इंसानों के यूरिन से जैविक खाद बनाने वाली तकनीक, कस्टमाइज्ड पावर लूम्स, सिर से नियंत्रित करने वाली व्हीलचेयर, चोरी ना की जा सकने वाली मोटरसाइकिल और ना डूबने वाली बोट जैसे आविष्कार भी इस महोत्सव के दौरान खूब देखे और सराहे गए। इस दौरान सैकड़ों स्कूली छात्रों के साथ साथ हजारों की संख्या में कॉलेज के छात्रों और युवा रिसर्चर्स ने ऐसे साइंटिफिक और टेक्निकल सेशंस में भी भाग लिया जिन्हें देश विदेश से आए जाने माने वैज्ञानिकों ने संबोधित किया। युवा वैज्ञानिकों के सम्मेलन के तहत करीब 400 रिसर्च पेपर पेश किए गए। मैं जैगरी पे रिसर्च कर रही हूँ। मेरा एमटेक का प्रोजेक्ट था चॉकलेट, डेवलपमेंट ऑफ चॉकलेट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैगरी। वो ऐसी चॉकलेट है जो न्यूट्रिशियस है और जैगरी में कैसे रहता है, आयरन रहता है। तो जो हीमोग्लोबिन पेशेंट है जिनको हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, तो उन्होंने अगर 3-4 चॉकलेट खा ली तो उनका जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है पर डे के हिसाब से, तो अब वो कंप्लीट हो जाएगा। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव भी आयोजित किया गया जिसके तहत विज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी करीब 25 मशहूर फिल्में दिखाई गईं। कहते हैं विज्ञान प्रयोग का विषय है, प्रयोग ही इस विषय को रोचक बनाता है। लेकिन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में किया गया प्रयोग न सिर्फ रोचक रहा बल्कि इसने एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया। जी हां, IISF में आयोजित लार्जेस्ट प्रैक्टिकल साइंस सेशन में दिल्ली और NCR के 2000 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया और एक साथ प्रयोग कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। प्रयोग का विषय कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक था, जिसमें बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में जब सैकड़ों स्कूली छात्र अपने मौलिक आविष्कार का प्रदर्शन कर रहे थे, उसी समय हजारों छात्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में थे। जी हां, आपको बता दें कि 7 दिसंबर को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी IISF सबसे बड़े साइंस प्रैक्टिकल लेसन का गवाह बना। दिल्ली और NCR के 9वीं से 12वीं तक के 2000 स्कूली छात्र गिनीज बुक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए IIT दिल्ली के एक अस्थायी प्रयोगशाला में सबसे बड़े साइंस प्रैक्टिकल लेसन का हिस्सा बने। मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि हमने नई चीज़ के बारे में भी सीखा। द एक्सपेरिमेंट वाज ऑन कैटलिस्ट ओनली, तो हमने मोस्टली उसी के बारे में सीखा। द कैटलिस्ट क्यूरेट वो एक्सपेरिमेंट करे फास्टर कर देता है एंड सो ऑन। इससे पहले 1300 स्टूडेंट्स ने लंदन में ही एक रिकॉर्ड बनाया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, एंड उसके बाद अब हम बना रहे 2000 स्टूडेंट्स मिलके हमने एक्सपेरिमेंट करा है यहाँ पे IIT पे। यहाँ पे सबसे रिकॉर्ड बनाए, जस्ट हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ये बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस है कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे स्कूल के लिए सिलेक्ट हुआ है एंड वो बहुत हमारे लिए बहुत खुश नसीबी है एंड हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पर एंड बहुत अच्छा भी परफॉर्म रहा। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री के सीनियर प्रोफेसर गिरीश कुमार ने इस सेशन का संचालन किया। सेशन के दौरान छात्रों ने कैटलिस्ट से संबंधित 2 तरह के प्रैक्टिकल किए, जिसमें बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा के इनपुट के केमिकल की रफ्तार बढ़ाई गई। कैटलिस्ट किसी को भी एक्सप्लेन करने के लिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट को जल्दी करने के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जो धीरे धीरे होते रहते हैं। अब हमें जल्दी करना है तो हमने उसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो उसी का रोल हमें यहाँ पे बताया भी गया था। हमने खुद प्रैक्टिकली भी करके देखा कि होता क्या है। प्रैक्टिकल करने के लिए 5 छात्रों का एक समूह बनाया गया, जिन्होंने जरूरी उपकरणों और केमिकल के साथ एक टेबल साझा किया। इस आयोजन से पहले सबसे बड़े प्रैक्टिकल साइंस लेसन का संचालन इसी साल 24 फरवरी को बेलफास्ट में ओडिसी एरेना में किया गया था, जहां बेलफास्ट के 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ने वाले 1339 छात्रों ने इस मास क्रोमेटोग्राफिक प्रैक्टिकल में
हिस्सा लिया था। यूं तो IISF में बहुत कुछ ऐसा था जिसने लोगों को आकर्षित किया, लेकिन एक शख्स ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। जी हाँ, 65 साल के इस शख्स ने सौर ऊर्जा से चलने वाली कार का निर्माण किया है, जिससे वो 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर साइंस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पहुंचे। दिल्ली में हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में यूं तो अलग अलग प्रदर्शनियों ने काफी भीड़ इकट्ठी की और उन्हें जमकर तारीफें भी मिली, पर उन सब में एक शख्स की साहसिक कोशिश सबसे ज्यादा सराहनीय रही। जी हां, 63 साल के इनोवेटर सैयद सज्जद अहमद अपनी खुद की डिजाइन की गई सोलर कार में करीब 3000 किलोमीटर की दूरी तय करके इस मेले में पहुंचे। एक तरफ जहां कार्बन उत्सर्जन और जहरीला धुआं दिल्ली के लिए दम घोंटू बनता जा रहा है, ऐसे में बेंगलोर के सैयद अहमद की सोलर कार उम्मीद की एक किरण बनकर आई। ये मॉडिफाइड कार 5 सोलर पैनल से लैस है, जिसमें हर पैनल 100 वॉट की क्षमता का है। इस पैनल से पैदा होने वाली ऊर्जा के जरिए 6 बैटरियों की मदद से ये मशीन चलती है। इनमें हर बैटरी की क्षमता 12 वोल्ट और 100 एम्पियर की है। कार जो है एक बार चार्ज करने से इलेक्ट्रिसिटी से 60 किलोमीटर तक चलती है और सूरज की रोशनी इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हो तो 30-40 किलोमीटर सूरज की भी एनर्जी से ये चलती है। अगर ये कार घर के आंगन में या ओपन स्पेस में अगर पार्क करे, एक दिन को 30 किलोमीटर तक चार्ज हो जाएगी और अगर 3 दिन पार्क करे तो ये बैटरी कंप्लीट फुल हो जाएगी। इस बेहतर आविष्कार के लिए कर्नाटक सरकार ने सैयद अहमद को पर्यावरण सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार स्वर्गीय डॉक्टर कलाम के सम्मान में दिया जाता है। अब्दुल कलाम अब तो नहीं है, हम उनका विचार को लोगों तक पहुंचाना है। जो विजन 2020 है, इंस्पायर, एजुकेट, इनोवेट, ये सब जो है लोगों को तक पहुंचाना है और 2020 में डेवलप्ड इंडिया के रूप में हर क्षेत्र में इंडिया को डेवलप देखने के लिए हम सब मिलकर काम करना होगा। बेंगलोर से 70 किलोमीटर दूर कोलार में पैदा हुए सैयद अहमद को बचपन में ही स्कूल छोड़ना पड़ा था, लेकिन उनकी ये सोलर कार छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सैयद अहमद की सोलर इलेक्ट्रिक कार ने अब तक 1,10,000 किलोमीटर का सफर तय करके बता दिया है कि परिवहन के क्षेत्र में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल संभव है। इस कार ने 30 दिन में विंध्य रेंज होते हुए बेंगलोर से दिल्ली तक 3000 किलोमीटर की मुश्किल दूरी तय की। इस ऐतिहासिक यात्रा से क्लीन टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी के अनुसंधान की दिशा में तेजी आने की उम्मीद है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। और साइंस फेस्टिवल के अलावा देश की अन्य वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए चलिए ले चलते हैं आपको साइंस एक्सप्रेस में। पक्षियों के प्रति लोगों के प्रेम और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में पहले बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आगरा में आयोजित इस 3 दिवसीय फेस्टिवल का उद्घाटन प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी टिम एप्लीटन द्वारा किया गया। दूर दूर से आए पक्षी प्रेमियों को यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ साथ 300 से भी ज्यादा प्रजाति के पक्षी देखने को मिले। Honour to be here in India and particularly in Uttar Pradesh and at Chambal to open and to be involved in the first bird fair, a bird festival here. Luckily I come from a country where bird watching is very popular. We have a bird festival which we began 27 years ago. So it's a great honour to see how things have grown around the world. But this is a very special event because I believe it's the first of its kind here in India on this sort of scale.
wonderfully organized. इस आयोजन में इंटरनेशनल बर्ड क्लब के 200 विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार, टीकाकरण और असंक्रामक रोगों के क्षेत्र में अब भारत और बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन मिलकर कार्य करेंगे। We have also resolved to work together in field of primary healthcare, immunization and non-communicable diseases. We have also decided to see that how investments in health sector can be increased, and for that technical support and other support with the Gates Foundation and the ministry will work together. इसी सिलसिले में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। भारत से कुपोषण मिटाने के लिए बिल गेट्स ने $13.4 मिलियन का अनुदान दिया। गौरतलब है, बिल गेट्स की संस्था भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। नारंगी और काली धारी वाली खूबसूरत मोनार्क तितलियां हर साल अपने पलायन के लिए जानी जाती हैं। ये हर साल ठंड की शुरुआत में उत्तरी अमेरिका और कनाडा से मेक्सिको और कैलिफोर्निया के तट तक जाती हैं। इस दौरान करीब 35 लाख मोनार्क तितलियां एक साथ करीब 5000 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। वाकई ये दुनिया के सबसे बेहतरीन नजारों में से एक होता है। इस साल भी ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और इसके साथ ही मध्य मेक्सिको के सिएरा सिंकुआ अभयारण्य में हजारों की तादाद में मोनार्क तितलियों का आना भी शुरू हो चुका है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। नारंगी काली धारी और पंखों के बाहरी किनारों पर सफेद धब्बे वयस्क मोनार्क तितलियों की पहचान होती है। इसके पंख करीब 4 इंच के होते हैं और इनके शरीर का रंग काला होता है। ये मिल्कवीड पौधे पर अपने अंडे देने के लिए निर्भर रहती हैं, जहां वो अपने लार्वा का पालन पोषण कर सके। मोनार्क तितलियां वैसे तो उत्तर अमेरिकी जीव हैं, लेकिन इसके साथ ही ये मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और दूसरी जगहों पर भी पाई जाती हैं। सड़क, दुकान, आधुनिक उपकरणों और घर घर में प्रयोग होने वाली एलईडी के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलईडी है क्या और ये काम कैसे करती है? दरअसल ये लघु प्रकाश युक्तियां हैं जिन्हें किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फिट किया जा सकता है। पिछले हफ्ते हमने आपको एलईडी के निर्माण और इतिहास से रूबरू करवाया था। इस बार हम आपको बताएंगे कि एलईडी काम कैसे करती है और किन किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। आज एलईडी का नाम किसी से भी अनजाना नहीं है, क्योंकि ये नाम अब हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है। सजावट के लिए एलईडी की रोप लाइट और स्ट्रिप्स का इस्तेमाल भी अब खूब हो रहा है। बाजार में उपलब्ध अन्य एलईडी टॉर्च को भी आपने जरूर देखा होगा। जलने पर इससे काफी सुंदर सफेद रंग का प्रकाश निकलता है। एलईडी से निकलने वाला प्रकाश शुरू में लाल, हरा, पीला, नारंगी आदि था। वो तो नीला प्रकाश उत्पन्न करने वाले एलईडी की खोज के बाद ही एलईडी से श्वेत प्रकाश उत्पन्न कर पाना संभव हुआ। आखिर ये एलईडी है क्या? दरअसल ये लघु प्रकाश युक्तियां हैं जिन्हें किसी भी विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आसानी से फिट किया जा सकता है। ये खास तरह के पदार्थों से बनाए जाते हैं जिन्हें अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कहते हैं। इन पदार्थों में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता सुचालकों यानी कि कंडक्टर्स की तुलना से कम होती है। सामान्यतः 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं जिन्हें एन टाइप और पी टाइप कहते हैं। इन्हें अर्धचालक क्रिस्टलों में अशुद्धियां मिलाकर तैयार किया जाता है। एन टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, जबकि पी टाइप अर्धचालकों में होल्स की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन्स में ऋणात्मक आवेश जबकि होल्स में धनात्मक आवेश होता है।
दरअसल इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने से उत्पन्न रिक्तियों को ही होल्स का नाम दिया गया है। जब p टाइप और n टाइप के अर्धचालकों को परस्पर संयुक्त किया जाता है तो उनमें एक संधि बनती है जिसे p-n संधि कहते हैं। इस प्रकार बनी युक्ति को संधि यानी जंक्शन डायोड कहते हैं। लेकिन हर किसी डायोड में प्रकाश नहीं निकलता। कुछ विशेष पदार्थों के उपयोग से ही डायोड से प्रकाश उत्पन्न होता है। इस युक्ति को प्रकाश उत्सर्जक यानी लाइट एमिटिंग डायोड, संक्षेप में LED कहते हैं। गैलियम आर्सेनाइड GaAs के उपयोग से बने LED से लाल प्रकाश तथा गैलियम फॉस्फाइड GaP से बने LED से हरा प्रकाश उत्पन्न होता है। गैलियम नाइट्राइड GaN और इंडियम गैलियम नाइट्राइड NGaN से बना LED नीला प्रकाश उत्पन्न करता है। लाल, हरे और नीले रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करने वाले LED के प्रकाश को मिलाकर ही श्वेत प्रकाश की उत्पत्ति होती है। LED आधारित लाइटिंग प्रणालियां अति ऊर्जा दक्ष होती हैं। ये न केवल कम बिजली का इस्तेमाल करती हैं, बल्कि बहुत लंबे समय तक खराब न होकर निरंतर काम करती रहती हैं। तभी LED बल्बों की आजकल बहुत चर्चा है। आम बल्बों की जगह इसका इस्तेमाल करके बहुत बिजली बचाई जा सकती है। घरों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत उपकरणों में सूचक यानी इंडिकेटर के रूप में, कार्यालय और मॉल आदि में स्मार्ट लाइट के रूप में, मोबाइल फोनों में डिस्प्ले में लाइटिंग के रूप में इस्तेमाल होने के अलावा LED टीवी में इनका इस्तेमाल हो रहा है। LED के इस्तेमाल से टीवी स्क्रीन पर पिक्चर की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। LCD टीवी की तुलना में LED बैकलाइट टीवी अधिक ऊर्जा दक्ष तथा पतले यानी कम मोटाई के होते हैं। Biology lab or these medical practitioners, they use spectrometers, they use microscopes, etc. They are all based on light. X-rays, that is nothing, a form of light, electromagnetic, form of electromagnetic spectrum. Then you have photography, and even in cultural events you have dance, drama, cinematography. Everywhere light has a role to play. ग्रीन हाउसों में पौधे उगाने के लिए LED का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये केवल प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, तापीय ऊर्जा का नहीं, जो पौधों के लिए प्रतिकूल साबित हो सकती है। इसी प्रकार LED द्वारा प्रकाशित स्ट्रीट लाइट के नीचे पौधों को लगाकर उनकी अच्छी वृद्धि हो सकती है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे उपकरण आ रहे हैं जिनमें LED का उपयोग बढ़ा है। खासकर ट्यूमर के इलाज में LED के विशिष्ट अनुप्रयोग हैं। यही नहीं, बल्कि नए स्मार्ट कैमरों में LED का उपयोग शुरू हो गया है। बहुत से उपकरणों जैसे कि बारकोड मशीन, ऑप्टिकल फाइबर आदि में प्रकाश स्रोत के रूप में लेजर का प्रयोग होता है। अब वो दिन दूर नहीं जब इनमें लेजर की जगह LED का प्रयोग किया जाने लगेगा। निसंदेह भविष्य में LED के प्रयोग में असीम संभावनाएं हैं। तो ज्ञान विज्ञान की ये कड़ी आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।